खुदा के बंदो, ये चंद दिनों की जिंदगी है। हम ये भी नहीं कहते कितने दिनों की, चंद दिनों की कहना भी मुनासिब नहीं होगा। हमें नहीं मालूम हम कितना जिएंगे, लेकिन एक जिंदगी इतनी लंबी है कि उस जिंदगी का तसव्वुर मैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। शायद कि ये बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। पूरी तवज्जो के साथ आप गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, मजीद मैं आपसे तवज्जो का तलबगार हूं। आप देखें, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत मसनवी शरीफ के अंदर नक्ल फरमाते हैं। एक बादशाह था और वो अपने हवारियों के साथ, मसाहिब के साथ बैठा हुआ था। एक बाबा का गुजर होता है। बादशाह की नजर उस पर पड़ती है, तवज्जो चाहूंगा, बादशाह की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ी, बादशाह को थोड़ी सी मस्ती सूझी और बादशाह ने यह सोचा कि जरा बाबा को बुलाकर थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। उसने पुलिस वाले से कहा, जाओ बादशाह को बुला, उसको बाबा को बुला के लेकर के आओ। बुलाया गया, बाबा आए। बादशाह ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला और रुमाल निकालकर उस बाबा को दिया और बाबा से कहता है, बाबा ये जितने यहां पर है ना, इनमें आपको सबसे ज्यादा जो बेवकूफ नजर आता हो ना, उसे ये रुमाल दे दो। चूंकि मजाक करना था, बादशाह बाबा ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद रुमाल अपनी जेब में रख लिया। तो बादशाह का सारा प्लान फेल हो गया। बादशाह सोचा, बड़ा अजीब बाबा है, ये तो अपनी जेब के अंदर इसने रुमाल रख लिया। फिर बाबा से कहा, अच्छा जाओ बाबा। बाबा चले गए। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हुआ। ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टर ने उससे कह दिया कि तुम 3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाओगे। बादशाह की आंख से आंसू निकल गए और रोते हुए बादशाह ने कहा कि अब जिंदगी जब इतनी मुख्तसर रह गई है तो चलो ठीक है, सारी रियाया से मुलाकात एक बार कर ली जाए। और उसने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए ऐलान कर दिया कि सब रियाया को मुलाकात के लिए बुलाया जाए। रियाया को कह दिया गया। अब रियाया आने लगी मिलने के लिए। एक एक आदमी मिलने आ रहा है, मिल रहा है, सब कुछ रहा, बादशाह दे रहा है जो कुछ उसकी समझ में आ रहा है। इसी में बाबा भी आ गए, जेब में रुमाल था, आ गए और बादशाह से कहते हैं वो, बाबा बादशाह सलामत, ये तो बताइए कहां की तैयारी है, पूरी रियाया को तुमने जमा कर लिया? तो बादशाह ने कहा, बहुत लंबे सफर की तैयारी है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे सफर तो मैंने देखे हैं। तुम जब कहीं सफर पर निकलते हो तो प्रोटोकॉल होता है। पहले आगे गाड़ियां जाती हैं, फिर घोड़े जाते हैं, सवारियां जाती हैं, हटो बचो का शोर होता है। अरे मैं समझ नहीं पा रहा कि आज कौन से सफर पर तुम जा रहे हो, कोई शोर शराबा नहीं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं ऐसे सफर पर जा रहा हूं जहां कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आता, जहां कोई सवारी साथ नहीं चलती। वहां तो सवार होकर जाना पड़ता है, कोई सवारी साथ नहीं होती है। मैं ऐसे सफर पर जाता हूं जहां गाड़ियां भी नहीं होंगी, कोई दूसरा भी नहीं होगा। बादशाह ने जब ये कहा तो बाबा तो समझ ही गए थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बताओ, वहां के लिए कुछ तुमने भेजा भी है? जहां तुम जा रहे हो वहां कुछ है तुम्हारा, कोई पहचान वाला, कुछ कामकाज, ऐसे कुछ मकान बकान, कुछ इंतजाम है जहां तुम जा रहे हो? बस इतना कहना था कि बादशाह की हिचकियां बन गईं और इतना रोने लगा। कहा, काश जहां का सफर है वहां की तैयारी में कर लिया होता। मैंने तो सारी जिंदगी यहीं की तैयारी में गुजार दी। बस इतना सुनना था,
बाबा ने जेब से लाल रुमाल निकाला और कहा, बादशाह तूने कहा था ना जो सबसे बेवकूफ हो उसे दे देना, मेरे नजदीक तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं है कि इस दुनिया में रह करके तूने वहां की तैयारी नहीं की जहां तुझे हमेशा के लिए जाना है। तू इसी दुनिया के अंदर डूबा रहा। मैं समझता हूं कि आज हम भी दुनिया के अंदर सबसे बड़े बेवकूफ हैं कि हम जहां जाना है वहां की कोई तैयारी हमारे पास नहीं है। हम सारे गुनाह कर रहे हैं, आखिरत को भूले बैठे हुए हैं, अल्लाह की बारगाह की हाजिरी के तसव्वुर को जहन से ओझल किए हुए हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं सब इसी दुनिया के लिए हम करते हुए नजर आ रहे हैं। बादशाह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। जो कुछ हमने आगे भेजा होगा वही चीज हमें काम आएगी।